जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने एक बार फिर से सुंदर से अवसर हम सबके जीवन में दिया है, सुंदर सुबह दी है। एक नया दिन नए भोर के प्रकाश के साथ हम लोगों को वचन के माध्यम से जोड़ा है। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को मिलकर धन्यवाद देंगे। प्रियो, एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना ज़रूर करें। प्रियो, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि हम रोज़ बरोज़ वचनों के माध्यम से प्रार्थना करें और नित्य प्रतिदिन जीवन में हमारे द्वारा आपकी उन्नति हो और आपके द्वारा हमारी उन्नति हो और हम सभी के द्वारा और लोगों की भी आत्मिक उन्नति हो। इस बात के लिए प्रियो, आप हमेशा प्रार्थनाओं में हमें भी याद रखें। आइए प्रियो, हम पहले वचन पढ़ेंगे। आज का जो वचन है वो पाया जाता है पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 17 पद में पढ़ूंगी। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, आज का जो वचन है वो धन्यवाद की भेंट। वैसे तो हम प्रार्थना करते हैं, घर में कहीं भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है। और जब हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं प्रियो, तो इस धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। वचन ऐसा बताता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि दाऊद इस वचन में बोल रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ। क्योंकि दाऊद को हम सभी लोग जानते हैं कि दाऊद ने बहुत सारे युद्ध जीते और वो हमेशा परमेश्वर के डर और भय में चलते थे, परमेश्वर से बात करते थे और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो कार्य करते थे। बहुत सारे उन्होंने युद्ध जीते हैं, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं, और वो सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ्य से करते थे। प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है। हमारा परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है और जो लोग प्रियो सीधे मन के होते हैं उसे प्रभु प्रसन्न करते हैं, क्योंकि उन्हें आशीष देते हैं, उन्हें बरकत देते हैं, उन्हें कभी दुखी नहीं होने देते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो हमारा पिता है और वो यही चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। तो वो स्वर्ग से दृष्टि करता है और हमारे मनों को जांचता है, परखता है, हमारे कामों को, सब कुछ वो देखता है और वो मन की सिधाई से प्रसन्न होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। हाँ प्रियो, हम जब भी परमेश्वर के पास भेंट लेकर आएं प्रियो, या किसी चीज़ की भेंट हो, कोई हमारे भवन में आवश्यकता हो, परमेश्वर के जो भक्त हैं उनकी कोई आवश्यकता हो, या हम जब चर्च में दान देते हैं तो वो जब दान देते हैं, मतलब हम अपनी कमाई से जो कुछ भी प्रभु को देते हैं, प्रभु के लिए भेंट देते हैं, तो प्रियो कैसे देना चाहिए? हमें आनंद से देना चाहिए, हमें खुशी से देना चाहिए, क्योंकि आनंद से दी हुई जो भेंट होती है वो परमेश्वर ग्रहण करते हैं। हम यहाँ पर प्रियो कैन और हाबिल के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में पाया जाता है। यहाँ पर दो भाइयों का वर्णन है जो आदम और हवा के बेटे हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रियो कि हाबिल और कैन दोनों अपनी अपनी भेंट को लेकर यहोवा परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि वो खुशी से लेकर आता है, जो एक चरवाहा था।
और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं करते हैं, जो कि वो किसान था, क्योंकि कैन जो है वो कुड़कुड़ाकर, बुड़बुड़ाकर या खुशी से नहीं लेकर आया होगा। ये सोचकर लाया होगा कि मेरे भाई ने भेंट चढ़ाई है तो मुझे भी भेंट देना है, ये सोचकर वो लेकर आया होगा। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। यहाँ पर प्रियो हम इस बात को देखेंगे कि जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए आनंद से करते हैं, खुशी से करते हैं, और अंदर दिल से, आत्मा से हम जब किसी भी काम को परमेश्वर के लिए करते हैं, तो आप यकीन कीजिए प्रियो, परमेश्वर किसी भी प्रकार का आप कोई काम करते हैं, उसे आप ये मान के विश्वास कर लीजिए मन में कि परमेश्वर ने आपके कार्य को, आपकी भेंट को, आपकी चीज़ों को ग्रहण कर लिया है खुशी से। यहाँ पर हम देखेंगे प्रियो, एक वचन और मैं पढ़ना चाहूँगी जो कि पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 25 अध्याय 2 पद में लिखा हुआ है। मूसा से यहोवा परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि इज़राइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से भेंट लेना। उनसे भेंट लेना जो अपनी इच्छा से दें, जो खुशी से दें, जो आनंद से दें, क्योंकि परमेश्वर आनंद से किए हुए कामों को ग्रहण करते हैं, उसका प्रतिफल देते हैं। प्रियो, बात आती है कई बार 10वां अंश की, तो 10वां अंश के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कई लोग 10वां अंश भी देते हैं, लेकिन शायद वो खुशी से नहीं देते हैं। इसलिए उनके जीवनों में बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारा दान भी देते हैं, बहुत सारे काम भी करते हैं, और मतलब हमारी सोच के से ज़्यादा वो काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं होती है। यहाँ पर इस वचन के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं, आपको 10वां अंश ही देना है, आप उनको ये बताइए कि मैं जो कुछ भी खुशी से कर सकता हूँ या खुशी से कर सकती हूँ, मैं उतना ही करूँगी, क्योंकि परमेश्वर कुड़कुड़ा कर, बुड़बुड़ा कर, एक गलत इच्छा के साथ हम किसी काम को जब करेंगे तो वो ग्रहण नहीं होगी, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से दिया गया दान या लिया गया दान ग्रहण नहीं करेगा परमेश्वर। और जब वो परमेश्वर ही नहीं ग्रहण करेगा प्रियो, तो उसका प्रतिफल भी हमारे जीवन में नहीं मिलेगा। यहाँ वचन में मूसा से परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर इस बात को बिल्कुल साफ और शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इज़राइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं जितने अपनी इच्छा से। यहाँ पर लिखा हुआ है अपनी इच्छा से, तो आपके अंदर आपकी जो भी इच्छा है वो आप दीजिए, वो आपकी भेंट ग्रहण होगी। आपके पास थोड़ा है, आप थोड़ा दीजिए, आपके पास बहुत है, आप बहुत दीजिए, 10वां अंश से भी अधिक दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे भवन में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनको आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें भी पूरा करना होता है प्रियो। तो हम सब मिल के ही इन सब कामों को करते हैं। तो यहाँ पर वचन के अनुसार मैं यही बताना चाहूँगी कि आप जो कुछ भी दान दें, जो कुछ भी भेंट लेकर आएँ, आप कैसे लेकर आएँ? खुशी से लेकर आएँ, आनंद से लेकर आएँ। परमेश्वर आपकी भेंट को अवश्य ग्रहण करें और उस दान के द्वारा बहुत सारे अच्छे और नेक काम हों। जो आप दान देते हैं वो अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाए। कई बार हम लोग दान देते हैं, वो
कई लोग सही जगह लगाते हैं, कई लोग सही जगह नहीं लगाते हैं। तो इस बात का आप विशेष करके आप ध्यान रखें और परमेश्वर के लिए आप जो कुछ भी करें वो खुशी से करें, आनंद से करें। परमेश्वर उसकी बहुत सारी आशीषें आपके जीवन में देगा, जिसके द्वारा आप आनंदित होंगे, आपका जीवन शांतिमय होगा और आप कहीं ज़्यादा जितना आप अभी कर रहे हैं उससे कहीं अधिक आप परमेश्वर के लिए और भी बहुतायत से कर पाएंगे। सो इस वचन के द्वारा मैं यही बताना चाहूँगी कि परमेश्वर के लिए आप जब भी भेंट लेकर आएँ, जब भी दान लेकर आएँ या कोई वस्तु लेकर आएँ जो आवश्यकता की है, तो बड़े आनंद से और बेहतर से बेहतर, प्रियो हमने कई बार कई लोगों को देखा है कि उनकी चाहत ये होती है कि परमेश्वर उनको उत्तम आशीषें दे, उत्तम चीज़ें दे, हाई क्वालिटी की चीज़ें दे, चाहत होती है। लेकिन हम जब दान देते हैं तो हम कैसा दान देते हैं? कम से कम में, मतलब जो कई बारी लोग इस तरह का दान देते हैं, सोचते हैं कि बस देना ही तो है। वो चीज़ नहीं। अगर हम परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर हमें उत्तम आशीषें दे, तो हमें उत्तम चीज़ें देनी हैं, उत्तम तरीके की सोच के अनुसार। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ढेर सारा दान लेकर आएं। दान उतना दें जितना आप दे सकते हैं आनंद से। सो परमेश्वर से अगर हम उत्तम चाहते हैं तो उत्तम सोच हमारी होनी चाहिए, उत्तम इच्छा होनी चाहिए और परमेश्वर हमारी इन भेंटों को ग्रहण करे और हमें बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा और तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। ओ खुदाबंद, हालेलुया। सुंदर सी सुबह में हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे जीवनों से तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम की तारीफ हो प्रभु जी, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं पिता तो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हम सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यदि कोई बीमार है, परेशान है, खुदाबंद दुखी है, तो प्रभु आप उनके हर एक दुख को दूर करें, हर एक चिंता को दूर करें। ये हमारी प्रार्थना। सभी के जीवन में प्रभु आप आशीषों को लेकर आएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।